आठ की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा आठ की फाइट का, अग्निवीर पर सियासी तीर। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना पर विपक्ष को दो टूक जवाब दिए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि ऐसे लोगों को सैनिकों की कोई परवाह नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन OROP पर झूठ बोला था। पीएम ने कहा कि आज की भर्तियों के लिए पेंशन का प्रश्न तो 30 साल बाद उठेगा, जब इन सैनिकों को जो आज भर्ती हो रहे हैं पेंशन देने की जरूरत आएगी। तो फिर सरकार उसके लिए आज फैसला क्यों लेती, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आगे वो कहते हैं कि उसे क्या तब की सरकारों के लिए नहीं छोड़ देती और आज ये चलने देती, लेकिन हमने सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया क्योंकि हमारे लिए राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। मोदी ने कहा कि सेना की तरफ से किए गए जरूरी सुधार का एक उदाहरण ये योजना है। अनेक कमिटीज तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही। भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना चिंता बढ़ाता रहा। चर्चा आज इसी पर करें। पहले एक रिपोर्ट देखें। पीएम का बयान, अग्निवीर का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। पीएम ने कहा, देश ने महत्वपूर्ण सपने को साकार किया। सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। अग्निवीर को लेकर विपक्षी दलों को पीएम ने चुन चुन कर सुनाया। कांग्रेस ने कहा, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे। अग्निवीर पर सियासी तीर। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज के मेहमानों का। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, पीसीसी महासचिव। बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम जी आपका। राखी राठौर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राखी जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ, थोड़ी देर बाद। और इसके साथ साथ जयप्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज 18 राजस्थान पर चर्चा आज आप ही से शुरू करते हैं। जयप्रकाश जी, अग्निवीर की स्कीम जब से आई और उसके बाद आज करगिल दिवस पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि सेना को युवा होना चाहिए, इस बीच हमने कई दौर देखे। इसमें हमने यह भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अग्निवीर को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है कि इस योजना को हम खत्म करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से यह कहा जाता है कि हम सरकार में आएंगे तो इस योजना को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हमने यहां पर बताई आपको। लगातार इस पूरी योजना को लेकर आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारों की तरफ से फैसला आ गया कि हम प्रदेश की पुलिस में रिजर्वेशन रखेंगे। अर्धसैनिक बलों में अगर हम देखें तो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी रिजर्वेशन इन अग्निवीरों को देने की बात कही जा रही है। जिस तरह की राजनीति इस विषय पर हो रही है, सेना पर हो रही है, अग्निवीर पर हो रही है, कोई भी पार्टी करे, क्या यह सही है? क्या इसका पटाक्षेप होगा और होगा तो कब होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना देश के लिए बहुत घातक साबित हुई है, क्योंकि अग्निवीर, एक तो इसकी अवधि 4 साल की है, फिर अग्निवीर में जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उनको कई चीजों का मतलब उसमें एक तो दर्जा नहीं मिलता। फिर दूसरी बात क्या है कि सेवा की जो अवधि है 4 साल की होती है, उनकी नौकरी 4 साल के खत्म होने के बाद उनको कोई और नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे कई तरीके से
चुनौतीपूर्ण ये अग्निवीर है। देश के लिए अग्निवीर जैसी योजना को बंद कर देना चाहिए। जयप्रकाश जी, अगर हम आज के वैश्विक परिदृश्य में देखें, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, तो एक तरफ रशिया और यूक्रेन आमने सामने है, कहा जा रहा था 4 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगी, अभी की स्थिति हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की भी लड़ाई लगातार चल रही है फलस्तीन के साथ। उस परिदृश्य में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का यह कहना कि हमारी सेना युवा होनी चाहिए, और यह रिकमेंडेशन सेनाओं की तरफ से आई थी। और जब देखा गया कि अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो एवरेज एज जो है हमारे सैनिकों की वो 35-34 है, जो कि 24-25 तक हो तो बेहतर होगी। और इसी लक्ष्य के आधार पर सेना के रिकमेंडेशन पर इस योजना को लाया गया। तो हम देश की सुरक्षा को किस तरह से ताक पर रख सकते हैं? देखिए, माफ चाहूंगा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप बताइए, अग्निवीर की जो अवधि आप बता रहे हैं और जो मुझे बता रहे हैं कि युवा होना चाहिए। देखिए साहब, आप खुद राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप नहीं पढ़ा होगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये बात जो कही गई है नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। आप तैयार करके नहीं बता रहा हूं जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, अग्निवीर पे जो आपने कहा है कि युवा होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं, आप उनकी तैयारी कितने समय में, 17 साल का कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 17 साल का वो अग्निवीर की पूरी तैयारी करता है। 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग करने के बाद वो अग्निवीर में वो भर्ती होता है। 4 साल की उसकी सेवा होती है, 23 साल में वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा 32-35, देखिए 35 साल 36 साल का तो वैसे भी युवा होता है। और दूसरी बात, नहीं, मैंने नहीं कहा सर, आप मेरे पर मत लेकर आइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया की सेनाओं से, तो 34-35 साल अगर हमारे देश की एवरेज एज है सैनिकों की, तो वो वैश्विक बाकी विकसित देशों और जिनकी सेना बड़ी है, शक्तिशाली है, उससे बहुत ज्यादा है। वो अंडर 30 है बाकी। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं कि देश में अग्निवीर जैसी योजना कोई लाभदायक नहीं है। ओके, बिल्कुल सही है, आप अपनी बात रख रहे हैं। कौन सरहद पर गोली खाने जाएगा, मुझे बताइए। बिल्कुल, गोली कौन खाने जाएगा, ये बात आपने कही। मैं आता हूं सीधा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास। स्वर्णिम जी, ना पहले मैं बता दूं, कुल मिलाकर जयप्रकाश जी इसको निजी तौर पर ले गए, मैं ना इसके पक्ष में हूं ना इसके अगेंस्ट में हूं। मैं तो आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, जो लोगों की मांग है, जो देश की मांग है, वही होनी चाहिए। मेरी और किसी और की मांग या किसी पार्टी की मांग नहीं थोपनी चाहिए। ये बताइए, गोली किसने खाई? आज 25 साल हम मना रहे हैं कारगिल दिवस के। 18, 19 साल, 21 साल, 24 साल, ज्यादातर जो जवान मारे गए, जो शहीद हुए, उनकी उम्र इसी के आसपास थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, आज जो उन्होंने कहा कि ओआरओपी को लेकर धोखा दिया, बस 500 करोड़ रुपए दिखाकर। वॉर मेमोरियल शहीदों के नाम आपने बनाया नहीं। आप करते हैं देश की सुरक्षा की मांग, सेना की मांग। स्वर्णिम जी। हाँ रविंद्र जी, मैं बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जो आजकल शायद 4 जून के बाद जो परिणाम आए उसके बाद हिले हुए हैं, और बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, जो ऐसे स्थानों से चुनाव हार के भारतीय जनता पार्टी के मीटिंगों में पहुंचे, जैसे झुंझुनू और आसपास, उन्होंने रिकॉर्ड पर है ये बात कही कि हमारे अग्नि इस जो स्कीम है इसके कारण हम चुनाव हार गए। तो ये बात कहीं ना कहीं वो दिल पर ले गए प्रधानमंत्री जी। लेकिन उनको अब ये कहना चाहिए, जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने हमारे जो शहीदों के चित्र लगा करके वोट मांगने शुरू किए थे, राजस्थान से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था। मैं उनको चुनौती देता हूं कि अब आने वाले चुनावों में, हरियाणा में चुनाव है और इसके अलावा अन्य स्टेट्स में चुनाव है, अग्निवीर के नाम पर वोट मांग करके देखें और कहें चुनावी सभाओं में के बाद राजस्थान में चुनाव हुआ था। हाँ, मैं नहीं, अब मांग लेना, इसी के नाम पर वोट मांग लें, वो मैं चुनौती देता हूं। दूसरी चीज, अब एक जवाब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबसे बड़ी बात है, देश का सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को हरा करके 2 टुकड़े किए, उसका वार मेमोरियल दिल्ली में बना था, दिल्ली में था, इंडिया गेट पर था। वो आज जो हमारी अमर जवान ज्योति थी, उसको किसने हटाया? प्रधानमंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए, इन्हीं की सरकार ने हटाया। दूसरा चीज, अभी बार बार मीडिया में खबरें आती हैं, सब लोग बताते हैं, सब देखते हैं कि लद्दाख में हमारे अमर शहीद राजस्थान के ही थे, मेजर शैतान सिंह, उन जिस स्थान पर शहीद हुए थे और उनकी सेना की टुकड़ी के जो जवान शहीद हुए थे, वो
तब से बना हुआ हमारा जो युद्ध स्मारक था, आज चीन के दबाव में क्या भारत सरकार ने हटाया नहीं हटाया, ये उन्हें बताना चाहिए। अरे हम तो जयपुर में पैदा हुए, उससे पहले से शहीद स्मारक है यहाँ पर, और पूरे देश भर में बने हुए शहीद स्मारक। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो ओल्ड वन रैंक वन पेंशन स्कीम है वो भी हमने यूपीए में पारित हुई थी या नहीं हुई थी, ये उनको बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अग्निवीर जो योजना है, सेना ने तो उसको एंडोर्स नहीं किया, सेना ने तो ये योजना बना करके नहीं दी, ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जो बनाई हुई एक स्कीम और यहाँ पे आई है। ये मैं नहीं कहता। राखी राठौर जी जवाब दिया यहाँ स्वर्णिम जी ने कि हमने वॉर मेमोरियल कहां बनाए। अग्निवीर योजना जब इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद चुनाव में बीजेपी की हार का एक कारण रहा, यह लगातार विश्लेषकों की तरफ से कहा गया। अब यह बताइए कि जब अग्निवीर योजना लॉन्च हुई थी, उसी दौरान अर्धसैनिक बलों की तरफ से बात निकलकर क्यों नहीं आई कि रिजर्वेशन होगा अग्निवीरों का? यह बात यूपी और एमपी की बीजेपी शासित सरकारों की तरफ से उस दौरान क्यों निकलकर नहीं है? आपको लगता है कि यह रफूगिरी करके सही हो जाएगा सब कुछ? देखिए, कारगिल विजय दिवस पर आज राष्ट्रीय नायकों को सलाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी और याद करना चाहूंगी उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस तरह की राजनीति, और मुझे लगता है देखिए सबसे पहले कि जो देश की रक्षा की जहां तक बात आती है, देश की रक्षा की जहां पर विषय जब होता है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्णिम जी अगर एक उंगली मुझ पर उठाएंगे तो 4 उंगलियां उन पर भी उठेंगी। जब वो सेना के लिए किए हुए कामों की बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए, तो हम लोग उस समय की भी बात करेंगे जब 1952 के अंदर चीनी सेना जो है उसको चावल पहुंचाया गया नेहरू जी द्वारा। हम उस समय की भी बात करेंगे जब आते ही सबसे पहले अगर स्वतंत्र भारत में कोई पहला घोटाला हुआ तो वो जीप घोटाला, उसके बाद बोफोर्स का घोटाला, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, सबमरीन घोटाला, लगातार घोटाले। और उस समय की सेना की भी बात करेंगे जिनके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। रफाल के मामले में किस तरह से राहुल गांधी को जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, और अग्निवीर के लिए भी यही कर रहे हैं, ऐसे ही भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं जैसा इन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किया। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि अभी लोकसभा में इन्होंने अग्निवीर के लिए जिस तरह की बात कही उसका स्पष्टीकरण सेना ने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर एक अजय सिंह जी नाम से जो कि हरियाणा के थे, उनको कोई कॉम्पनसेशन सेना की तरफ से नहीं मिला, जबकि सेना ने उसका स्पष्ट जवाब दिया। जहां तक चुनावों की बात है, क्योंकि राजनीति नजर आती है इन लोगों को, जहां तक चुनावों की बात है उसके बाद हमारी सरकार तो बनी ना, तो जब हमारी सरकार बन गई है तो फिर से एक विषय को लेकर के आना और या आप अपनी इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको स्वयं एड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहा जाता है तो फिर आपको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि हमारी इस योजना के बाद हमारी सरकार बनी है। आपको थोड़ा और बड़ा दिल रखते हुए ये बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं, मैंने सिर्फ उसी का काउंटर किया है। देखिए, जब मैंने सोचा था ना मैं बोलूंगी तो मुझे लगा था कि ये इस लेवल पर आकर के बात नहीं करेंगे स्वर्णिम जी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने कोई लेवल छोड़ा ही नहीं है। लेकिन सवाल किया जा रहा है कि 4 साल तक की नौकरी रहेगी, उसके बाद गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी मिली जाएगी। देखिए, और दूसरी बात यह कि उसके बाद में उसके हाथों में हुनर आ जाएगा, वो कहीं गलत हाथों में भी खेल सकता है। बिल्कुल नहीं खेलेगा। 4 साल की मुझे लगता है, मुझे अपनी सेना की जो ट्रेनिंग होगी उस पर विश्वास है, मुझे अपने देशवासियों पे विश्वास है। और उसके बाद में जब वो बाहर निकलेगा, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, यूपी सरकार हो, एमपी सरकार है, इन सरकारों के अंदर उनको आरक्षण मिलेगा। और इसके अलावा सीआरपीएफ के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर उनको आरक्षण मिलेगा 10%, जो है हो सकता है। बिल्कुल, देखिए होगा, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर। लेकिन ये बताइए 1977 के अंदर जब जनरल राणा ने इस बात को महसूस किया कि हमारी सेना जो है उसमें एज का इशू है, उसके बाद 1989 के अंदर रक्षा समिति ने भी इस बात को बार बार दोहराया और हम तो इंप्लीमेंट करते हैं। ओआरओपी की बात कर रहे थे, ये सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। 500 करोड़ दिए, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट करवाए हैं तो वो एनडीए की सरकारों ने कराए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कराए। आप ये बताइए, सेना का अगर आज बुलेट प्रूफ जैकेट उनको अवेलेबल है, इसके अलावा सारे के सारे हथियार जो है वो हम लोग स्वदेशी हथियार बनाते हैं, ना केवल देश के लिए, बाहर के लिए भी बनाते हैं। अगर आप सैनिकों की जैकेट की बात करेंगे तो फिर वो जो है कॉफिन्स की बात कर लेंगे, तो इसमें इतना नीचे हमको नहीं गिरना चाहिए, इस पे हमको नहीं बात करनी चाहिए। आप नहीं कॉफिन्स की नहीं, लेकिन ये बात तो होनी चाहिए कि पहले जो हमारे शहीद का पार्थिव शरीर नहीं आ पाता था, उसके सिर्फ कपड़े, उसके सिर्फ जूते और उसका सामान ही वापस लौटता था। आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारों के बाद में शहीद का शरीर जो है यहाँ पर आता है, सम्मान के साथ में उसका। मैं तो छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ रविंद्र जी, बहुत छोटी बात है, सुनिए अगर 1 मिनट इसकी पूरी सुन लें जी। देखिए, बहुत छोटी बात है जो बात आप ये कह रही हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आप छोटी छोटी 2 बातें बता दीजिए। जो हमारा सैनिक
अपनी जान की बाजी खेल करके हमारी जो हम सेना में रह करके हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, जो गोली खाता है, क्या उसको आप शहीद का दर्जा देते हो? जो शहीद को दर्जा जो एक रेगुलर आर्मी के हमारे जो है जवान को मिलता था, क्या वो मिलेगा? क्या उसको जो आर्मी कैंटीन है उसकी सुविधाएं मिलेंगी? क्या उसको और उसके बच्चों को, उसके परिवार को लगातार वो सुविधाएं मिलेंगी जो शहीद को मिलती हैं? क्या आप शहीद डिक्लेयर करते हो? अग्निवीर योजना के तहत जो रिक्रूट होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं देती है सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी हमारे देश की रक्षा में अपनी जान गंवा बैठा, क्या उसको यह सम्मान मिलना नहीं चाहिए? जी, जी, और देखिए, दूसरी अच्छा बात, अच्छा प्रधानमंत्री जी को यह जवाब भी देना चाहिए। एक मिनट स्वर्णिम जी, जो आपने सवाल उठाया, अच्छा हुआ कर्नल देवानंद जी मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि जितनी पढ़ाई या जितना मैं स्टडी कर रहा हूं पूरे इस मैटर को या इसको समझ रहा हूं, तो शहीद का दर्जा देने जैसी कोई ऐसी बात मैंने जितना समझा है, हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा नहीं होता। हम सीधा कर्नल देवानंद जी से पूछ लेते हैं। कर्नल देवानंद जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देश की जरूरत है, सेना की जरूरत है कि सैनिक युवा होने चाहिए, जवान होने चाहिए, इसीलिए अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि पेंशन देना नहीं चाहती है सरकार, वो तो 30 साल बाद नौ बताएगी, तब की सरकार देखेगी अगर हम ऐसा भ्रम फैलाना। तो हम देश की सीमाओं को मजबूत करना चाहते हैं। क्या सही शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? शहीद का दर्जा ऐसी कोई चीज होती है कि नहीं होती? और बाकी सुविधाओं से किस तरह से महरूम रहेगा अग्निवीर? पूर्व सैनिकों में अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनका क्या कहना है? तो कि किसके अंदर क्या चल रहा है, मैं उससे अलग थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। और जहां तक सेना के जुड़े हुए मुद्दों का सवाल है, मैं पैनलिस्ट की विभिन्न पार्टियों के हमारे सब लोग बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, मैं इनसे एक आग्रह करूंगा कि सैनिकों के मामले में आप राजनीति ना करें तो अच्छी बात है, पहली बात। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है कि सेना युवा होनी चाहिए। और अगर आंकड़े की बात करूं तो मैं जो एवरेज एज हमारे सैनिकों की 32 वर्ष है और अंतरराष्ट्रीय जो एवरेज एज है वो सैनिकों की 24 वर्ष होती है। पर सवाल ये नहीं है, पर सवाल ये नहीं है साहब जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है, मैं उसको एक तरीके से देखता हूं कि आखिर इस देश में लोग किसकी बात पर विश्वास करना चाहेंगे। अगर मुझे अग्निवीर की बात है, जिसको अग्निपथ के नाम से भी जाना जाता है, जब भारतीय सेना के 3 शीर्ष अधिकारी, तीनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ और एयर स्टाफ, जब उन्होंने कोई चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके कह दी, तो मैं ये मानता हूं जो लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनको इस बात का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। कर्नल साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लोगों के मन में धारणा है कि 4 साल अग्निवीर सेना में अपनी सेवा देने के बाद उसको गारंटी नहीं है। भले ही यूपी पुलिस, यूपी में, एमपी में, हरियाणा में उनको पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन दिया जाए, अर्ध सुरक्षा बलों में उनको, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए रिजर्वेशन किया, लेकिन गारंटी नहीं है। दूसरी चीज, क्या कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी, क्या उनको पेंशन मिलेगी जो कि नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यह भी शंकाएं हैं कि शहीद का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब वो 4 साल के बाद क्या करेगा, गारंटी है इसकी या नहीं है। और खुदा ना खास्ता वो शहादत देता है, बलिदान देता है, वीरगति को प्राप्त होता है, तो फिर उसको शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो धारणा है कितनी सही है, कितनी नहीं है, जरा दूध का दूध पानी का पानी करिए, फैक्ट क्या है बताइए आप। धारणा सैनिक के अंदर वीर गति को प्राप्त होता है, कोई दर्जे का तो कोई सवाल ही नहीं होता है उसको। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उससे चिंतित हूं। सेना की चीजें सेना के प्रांगण में रहे तो अच्छी रहती है। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो इतना इस चीज को लेकर के गुमराह, मैं तो ये मानता हूं, देखिए ये सेना की तरफ से सवाल उठा था कारगिल रिपोर्ट के बाद कि देश सब मैं जरा इतिहास पूछना चाहूँ, 1975 में विजय के बाद सैनिकों की पेंशन किसने काटी? जवान की पेंशन 70% मिलती थी, उसकी काट करके 50%। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है आपके। जी, मैं कह रहा हूं इनकी पेंशन काट करके कम किसने की थी, ये कोई बताए। दूसरी बात यह कि जब सेना की मांग है कि एक नया युवा चाहिए, तो फिर ये प्रश्न चिन्ह नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं ना कि जो नया युवा आ जाएगा जी, अब वो नया युवा आ जाएगा। अभी हमने सुना यहाँ कांग्रेस की नेत्री को भी अभी इससे पहले सुना, उनका ये कहना कि युवा को पता चल जाएगा, हथियार चलाना आ जाएगा, उसको सेना के संवेदनशील जानकारियां लग जाएंगी, वो कहीं कुछ गलत भी कर सकता है।
मैं मेरे कांग्रेस के पैनलिस्ट महोदय से मैं आग्रह कर सकता नहीं, हूं उन्होंने नहीं कि कहा, जरा वो अपने- एक जी कांग्रेस की बिल्कुल, मैं नाम बिल्कुल। बोल रहा हूँ, खम्मम से वो सांसद रही हैं। जी बताइए। जी मैं उनसे जरा आग्रह बात करूंगा, जरा आप जाइए और 1963 के अंदर एक अग्निवीर योजना हम अधिकारियों के लिए आई थी, और वो अधिकारियों के लिए हमारे उसके अंदर से 15 से 20% ही किसकी सरकार थी सेना में- 1963 में? बता दीजिए जरा एक बार, मैं चाह रहा हूं आप ही बता दें। हाँ। मैं खुद बता रहा हूं आपको कि उस योजना के अंतर्गत अधिकारियों को लिया गया था, फौज में आज भी लिया जाता है, जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात तो कह पहले रहे तो हैं, ये वो एसएससी जवाब- कहते हैं, 5 साल की योजना हाँ, होती है। उसका- ओटीए रांची में, चेन्नई में उसकी सेवाएं दी जाती हैं। चेन्नई। आपने तो अधिकारियों जरा- का कर दिया था स्वर्णिम चतुर्वेदी तो जी। जरा पहले इनसे ये जवाब पूछो, बोलिए। इनके पास जवाब नहीं होगा, ये राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। वेलफेयर की इनको इतनी चिंता है, हमारे हकों की, हमारे अधिकारों की। कर्नल तो आप ये बताएं, 1971 के युद्ध के बाद आपने पेंशन क्यों कम की थी सैनिकों की? बोलिए आपने- स्वर्णिम जी, अब जब इतिहास की बात आ ही रही है तो फिर देखिए दूर तक चला जा रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक कर्नल देवानंद जी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके एक पैनल में मेरे साथ बैठे थे, पूरे प्रवक्ता के रूप में, कि बीजेपी प्रवक्ता बनकर। कोई बात नहीं, आज विशेषज्ञ है। सुनिए, जवाब मेरे पास है, आप सुनो राखी जी, जवाब अगर उनके पास होता या राखी जी के पास है, क्या आप शहादत के बाद शहीद का दर्जा अग्निवीर को दोगे? क्या उसको मिलिट्री कैंटीन से जवाब यह है, प्रश्न यह है, क्या मिलिट्री कैंटीन की जो सुविधाएं एक शहीद के परिवार को मिलती हैं वो अग्निवीर योजना में रिक्रूट हुए व्यक्ति को मिलेगी? बताइए, इसका जवाब राखी जी आप दीजिए। आपसे सवाल क्या पूछा इतना है? छोटी सी बात बता दे, जब ये नहीं मिलेगी तो 4 साल में आप बार बार, जब रिक्रूट होने के लिए आदमी आ नहीं रहा आपके पास, हर साल रिक्रूटमेंट होते थे, उसको आपने रोक दिया। 3 साल आपने भर्ती नहीं की, और 3 साल बाद आपने जो भर्ती सेलेक्ट हुए थे वो स्क्रैप करके आपने अग्निवीर योजना लाए। किसके आदेश पर, किसकी सिफारिश पर, आप नहीं बता सकते। क्यों? केवल और केवल आपने एक योजना आपके अधिकारियों नहीं, बिल्कुल। ने बनाई। देखिए, मैं आपसे सवाल किया था, आप दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार जयप्रकाश जी के पास आता हूं। जयप्रकाश जी, ये कर्नल साहब ने जो सवाल उठाया कि अधिकारियों का अग्निवीर योजना तो उस वक्त की सरकार लेकर आएगी, हमें नहीं पढ़ना है कौन सी पार्टी की सरकार थी, कौन सी की नहीं थी, लेकिन ये तो पहले से हो गया था। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अभी नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार की सरकार में 50 दिन से लगभग ज्यादा होगा सरकार बने हुए। 13 आतंकी हमले हो चुके हैं अभी तक। 14 जवान शहीद हो गए हैं। हाँ। 18 जवान घायल हैं। 10 नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। जी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर है, हाँ, इन्होंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। जी। आप मुझे बताइए, जब आतंकी हमले होते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या काम करती है? तो ये सारी चीजें बेकार है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के जो इनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हाँ। और जो कर्नल साहब है, क्या नाम है इनका, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी जी, जब अग्निवीर योजना से पहले जब भर्तियां होती थी तो क्या ऐसी समस्या पहले आती थी? ये जब आए थे तब इन्होंने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे। क्या आज तक वो हुआ? जी, मैं दूसरी बात आपसे लेना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं पूछना चाहता हूँ, भारत में आतंकी हमले कितनी बार भारत में आतंकी हमले हुए? 1993 में 12 मार्च 1993 में हुआ, बोलिए 2001 में हुआ, जयप्रकाश जी, जवाब 2016 में हुआ, और सुनिए रविंद्र जी, आपने इन दिनों आप किसी रेलवे स्टेशन पे, अब आप सुन लीजिए ना एक बार सर, जयप्रकाश जी अब आप सुन लीजिए, आपने बहुत सारी बातें कर ली हैं। बोलिए। रविंद्र जी, आप एक बार चुप कराएं। नहीं, वो 50 दिनों का भी जिक्र कर रहे हैं, कितनी दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो गई आतंकी हमले की। किसी बस स्टैंड पर, किसी रेलवे स्टेशन पे ये देखा कि लावारिस रखा हुआ है कोई पैकेट, उसे टच मत कीजिएगा, मतलब आंखें बंद कर लो और खतरा हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये मुद्दा 10 सालों बहुत के बड़ा है, अंदर बहुत गंभीर है, बिल्कुल है, बहुत संवेदनशील है, लेकिन इस पर हमें किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, समझनी चाहिए स्थिति क्या है। और इसी स्थिति को समझने के लिए अगर यह कहा जाता है कि अग्निवीर को योजना को बंद किया जाए, यह कहा जाता है कि 75%, 50% कर दिया जाए, 4 साल से बढ़ाकर 8-10 साल कर दिया जाए, यह कहा जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसको रिजर्वेशन दिया जाए, यह कहा जाता है कि शहादत का दर्जा दिया जाए, तमाम तरह की बातें और धारणाएं अगर आती हैं तो एक बार फिर से विचार करना चाहिए, एक बार फिर से तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए और एक पुख्ता
अग्निवीर योजना को संशोधित करके लाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की शंका सुबह ना हो और इस पर चर्चा ना हो, बाकी दुनिया के देश इसको ना देखें कि हां, भारत में जिसकी सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और सबसे ताकतवर मानी जाती है, दिलेर मानी जाती है, उसमें इस तरह से लड़ाई आपस में नहीं कर रहे हैं राजनीतिक दल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे आज की फाइट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आप देख रहे हैं।